ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावोक्ति रभावेकत्नकर्मिणः तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। कल कहा जा रहा था कि जो संसार के पंचेंद्रिय विषय भोग हैं उनका सही सही आकलन किया जाए, सही सही चित्रण देखा जाए तो ज्ञात होता है कि आरंभ में संताप के कारण हैं, प्राप्त होने पर अतृप्ति कारक हैं और अंत में मुश्किल से छूटने वाले हैं। ऐसे भोगो भोग को कौन विद्वान या समझदार व्यक्ति आसक्ति के साथ सेवन करेगा, अर्थात कोई भी समझदार व्यक्ति इन्हें आसक्ति के साथ सेवन नहीं कर सकता। समझदार ज्ञानी का अर्थ शब्द ज्ञानी नहीं है, बल्कि जो वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुका है, जिसके पास तत्व ज्ञान है, वह व्यक्ति कभी भी इन पंचेंद्रिय के विषयों को नहीं चाहेगा। अब घर गृहस्थी में रहते हुए उसे ये सारे कर्तव्य करना पड़ते हैं, कुल परंपरा को आगे बढ़ाना पड़ता है, इसलिए करता तो है, भोगों को स्वीकार तो करता है, लेकिन माइंड में ये रहता है उसके कि कब इसको छोड़ करके जाऊँ, कब मौका मिले और मैं अपना आत्मकल्याण कर लूँ। वह अवसर की प्रतीक्षा में रहता है और बोलता है वह संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। ये भाव समझदार व्यक्ति के अंदर आते हैं, ज्ञानी व्यक्ति के अंदर आते हैं कि कब मैं संसार के विषयों को छोड़कर के और आत्मा के सुख को प्राप्त करूँगा, संयम को धारण करूँगा। ये ज्ञानी आत्मा के अंदर उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, जिस शरीर के लिए भोगोपभोग किया जा रहा है वह शरीर है क्या? आखिरकार भोगोपभोग किसके लिए किया जाता है बताओ? शरीर के लिए। जितने भी दुनिया में आप कार्य कर रहे हो, सामग्री इकट्ठे कर रहे हैं, वो या तो शरीर के लिए कर रहे हो या शरीर से आसक्त के लिए कर रहे हो, या तो शरीर या शरीर से जो संबंध रखने वाले उनके लिए कर रहे हो। जितनी सामग्रियाँ इकट्ठी की जा रही हैं वह सब शरीर के लिए ही की जा रही हैं। मकान, कपड़े, धन, वाहन, जो कुछ भी चीज़ें, भोजन, जो भी आपकी प्रसाधन सामग्रियाँ हैं, सब जो भी सामग्री आप जुटा रहे हैं उन सब के पीछे एक ही उद्देश्य, हमारा शरीर व्यवस्थित बना रहे। अब सोचो, जितनी भी तुम सामग्री शरीर के लिए व्यवस्थित कर रहे हो, जुटा रहे हो, वो शरीर कैसा है? उस शरीर के बारे में कभी चिंतन किया? वो शरीर कैसा है? तो आचार्य कहते सुनो, वो शरीर कैसा है जिस शरीर के लिए तुम भोगोपभोग की सामग्री इकट्ठा कर रहे हो और कह रहे हो कि हम दान के लिए पैसा ना कमाए, कोई बात नहीं, लेकिन भोगोपभोग के लिए तो कम से कम पैसा कमा सकते हैं। तो भोगोपभोग बता दिए कैसे हैं। अब ये बता रहे हैं कि भोगोपभोग जो हैं वो किसके लिए चाहिए? शरीर के लिए। अब शरीर की दशा कैसी है, शरीर कैसा है, तो सुन लीजिएगा। 18 नंबर के श्लोक में कहते हैं,
भवन्ति प्राप्तयः मशुचीनि शुचीन्यपि सकाया सन्ततापायस् तदर्थं प्रार्थना विथा। अब सुनिएगा शरीर कैसा है। तो कहते हैं यस संगम प्राप्य, जिसके संबंध को पा करके, शुचिन्यपि पवित्र पदार्थ भी, अशुचिनी भवन्ति अपवित्र हो जाते हैं। सकाया वह शरीर कैसा है, संततापाया हमेशा संताप देने वाला, उपद्रव देने वाला, विघ्न उत्पन्न करने वाला और विघ्नों को सहित है। तदर्थम इसलिए कहते हैं, अतः प्रार्थना व्यथा, इसके लिए भोगो भोग की प्रार्थना करना, भोगो भोग चाहना व्यर्थ है। शरीर कैसा है, शरीर से जो भी पदार्थ आकर के स्पर्शित होता है वह अपवित्र हो जाता है। देखो ना, आपने मान लो चंदन लगाया है ना, इत्र लगाया, कोई क्रीम लगाई शरीर में, तो कैसा हो जाता है, वही दुर्गंधित हो जाता है, इत्र भी है ना, लेकिन शरीर सुगंधित नहीं होता। जो भी चीज़ इससे स्पर्श होती है वह सब अपवित्र हो जाती है। आपने कपड़े पहने, फिर क्या होता है, यदि आप शाम को कपड़े उतारते तो कपड़े कैसे हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। ऐसा अपवित्र शरीर है। यदि आप कोई भी इस शरीर से स्पर्श कराएंगे उसे अपवित्र हो जाएगा। पवित्र वस्तु भी अपवित्र जिसके कारण हो जाती है, ऐसा यह शरीर है। यदि ऊपर की चमड़ी अलग कर दी जाए तो इससे और गंदा पदार्थ संसार में कहीं नहीं उपलब्ध होगा। जैसा गंदा पदार्थ कहाँ है, इस शरीर में है। कह रहे हैं ऐसा जब शरीर है और यह शरीर हमेशा झंझट विनाश सहित है, तो कौन बुद्धिमान होगा जिसके लिए भोगो भोग चाहेगा। यदि समझदार है तो शरीर के लिए भोगो भोग की सामग्रियां वो नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी समझदारी इसी में है कि मैं इस शरीर से विरक्ति प्राप्त करूं। दिपे चाम चादर मणि हार पिंजड़ा दे, भीतर आसम जगत में और नहीं घिन घे। कहते हैं दिपे चाम चादर मणि, ऊपर से मात चमड़ी की परत चढ़ी है। हाड़ पिंजरा दे, अंदर तो हाड़ मांस का पिंजरा है। कैसा है, और नहीं घिन घे। जैसी दुर्गंध, जैसी भयानक भीभत्स चीजें इसके अंदर शरीर के अंदर भरी हैं, वैसी संसार में और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा ये बताओ, नालियाँ कहाँ होती हैं? जहाँ मनुष्य रहते हैं कि और जगह होती है? जहाँ मनुष्य रहते हैं वहीं पर नालियाँ होती हैं। आपने त्रियंचों के यहाँ देखी नालियाँ? आपने जंगल में देखी नालियाँ? इन नालियों का निर्माण किससे हुआ? आपके शरीर के कारण। किसके कारण हुआ? शरीर के कारण। आप कभी रसगुल्ले से पूछना, हे रसगुल्ले तुम मल क्यों बन गया, विष्टा क्यों बन गया? वो कहेगा तेरे शरीर के स्पर्श से। समझ रहे हैं? कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज डालना या लगाना शरीर में, वो सब कैसी हो जाएंगी? अपवित्र हो जाएंगी। शरीर को स्पर्श करती हुई सारी चीजें अपवित्र हो जाती हैं। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परस्ते होय अपावन निस्दिन मल जारी। क्या कहते हैं? केसर हो, चंदन हो, पुष्प हो, सुगंधित वस्तु हो, इस शरीर को परोस दो, सब अपवित्र हो जाएंगे। बोलो भाई, सब अपवित्र हो जाते। ऐसा ये शरीर अपवित्र है,
इसकी थोड़ी परिकल्पना तो करो। और रात दिन 9 दरवाजों से मल बहता है। कितने दरवाजों से मल बहता है? 9 दरवाजों से मल बहता है। मल के दरवाजे 9 हैं। नेत्र के माध्यम से, नासिका के माध्यम से, मुख के माध्यम से, है ना, कर्ण के माध्यम से, मलमूत्र आदि के द्वार के माध्यम से सबसे मल भरता है। ये समझो ये शरीर मल का कारखाना है। शुद्ध शब्दों में बोल दिया जाए तो ये शरीर किसका कारखाना है? मल का, दुर्गंधित वस्तु का यही शरीर कारखाना है और कुछ नहीं। तभी तो आत्मा निकल जाने के बाद 2-4 घंटे भी शव को नहीं रखते, शरीर को नहीं रखते, मुर्दे को उठाने में देर नहीं लगाते, क्योंकि उसमें दुर्गंध आ जाती है। वैसे भी यदि आप एक दिन स्नान ना करें, बोलो ना भाई, फिर आपकी क्या दशा होती है? मंजन ना करें आप तो कैसा आता आपके शरीर से सुगंध? बताओ ना। सुगंध नहीं आती, मतलब दुर्गंध आती है। समझ आ रहा? मुनिराजों का शरीर तो फिर भी रत्नातर से पवित्र है और वो भोग में नहीं लगते, इसलिए उनका शरीर फिर भी बना रहता है और उनके पास ऐसी सिद्धियां होती हैं जिससे उनका शरीर अपने आप में पवित्रता का बखान करता रहता है। लेकिन है तो अपवित्र ही, कितना कुछ भी करो। लेकिन आप एक दिन मंजन नहीं करेंगे तो आपके मुख से क्या आने लगेगी? दुर्गंध आने लगेगी। एक बार स्नान नहीं करेंगे तो ये दशा हो जाती है। इस शरीर की दशा का विचार करो, आचार्य कहते हैं, जिसके लिए तुम इतना पाप कर रहे हो। सही में यदि विचार किया जाए तो सल्लगा वालों ने सबको मिला लेना, जितने भी सल्लगावासी हैं, भी सारे के सारे यदि 10 साल में जितने शरीर के लिए तेल है, इत्र है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, नाखून पॉलिश, लिपस्टिक, ये सब उपयोग की है, यदि उन सब का पैसा इकट्ठा किया जाए तो कल बस्ती अपने आप बन जाती है। मतलब उतना ही पैसा इकट्ठा किया है, ज़्यादा नहीं। कितना पैसा? 10 साल का है, उससे ज़्यादा नहीं। जितना आपने शरीर की सजावट में पैसा लगाया है, ब्यूटी पार्लर वाले को दिया, क्रीम वाले को दिया, है ना, अच्छी अच्छी चंदन, सैंडल, सौंफ, कौन कौन सी, है ना, मैसूर की, कौन कौन सी लगा करके आपने घिस करके, पियर से, लक्स है, लाबॉय है, रिक्सोना, कौन कौन सी, है ना, निविया है, कौन कौन सी क्या क्या आपने साबुन और कौन कौन सी क्रीम लगा, फेयर लवली, कौन कौन सी क्रीम लगा करके आपने इतनी बर्बादी कर दी, सब नाली में चली गई। यदि उन पैसों को इकट्ठा किया जाए तो यदि एक ही परिवार का आदमी जो भोग में इतना सारा खर्च करता है अनर्गल, यदि वो पैसा बचाया जाए तो बताओ कितना बचेगा? सही बताओ आप। ब्यूटी पार्लर का खर्चा, साबुन का, कितना होता है, क्रीम का, मेकअप बॉक्स का, ये सब शादी के पहले मेकअप बॉक्स बनता ना सब, इन सबको कितना खर्च, ये सब पैसा इकट्ठा किया जाए, समझ आ रहा है ना, तो क्या होगा? एक आध बात बताओ, कोई फिर वहाँ से निकल के आया हो ब्यूटी पार्लर से और 10 दिन तक अच्छा रहा हो? एक आधो दिन तक चमक धमक सी रहती है, जैसे वो धुल जाता तो फिर मालूम पड़ता है दिखाया कुछ था, निकला कुछ। ब्यूटी पार्लर से निकलता जैसे आटे की फैक्ट्री से निकला हो, और 4 दिन बाद ऐसा लगता जैसे कोयले की फैक्ट्री से आया हो। इस शरीर की दशा ऐसी है। पाउडर लगा करके धूप में निकल जाओ, पसीना आ जाए तो चेहरा काला लगने लगता है। बोलो ना भाई, ऐसा मत समझना कि हम कुछ नहीं जानते। चेहरा फीका पड़ जाता है, धूप भर पड़ जाए तो पसीना और आ जाए, फिर देखो आप, और पसीना आ गया ना, पाउडर ज़्यादा लगा है ना, अलग से दिखेगा वो, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। फिर वो कहीं देखो पाउडर लगा के पोछ लो ऐसा होती कि नहीं होती? ये दशा है। शरीर लगता है पर इस शरीर में कुछ भी सार तत्व नहीं है। जो भी इससे बढ़ता है अपवित्र हो जाता है। वैसे ही हमारी आत्मा इसके अंदर रह करके अपवित्र हो रही है। कैसी हो रही है? अपवित्र हो रही है शरीर के अंदर। कभी आपको नहीं लगता हम इस शरीर से बाहर निकलें, कोई आत्मा का ध्यान करें, परमात्मा का ध्यान करें? अच्छा ये बताओ, पाखाना कैसे बना? पाखाना समझते हो? लेटरिन, वो कैसे बनी आपके घर में? आपके शरीर के कारण। शरीर ना होता तो जरूरत होती थी उसमें। बोलो फ्लैश क्यों है?
बोलो ना भाई, क्यों है? आपके शरीर के कारण। अच्छा बताओ, आप उसमें कितने देर तक बैठे रहते हो? बोलो ना भाई, कितने मिनट बैठे रहते? 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट? छटपटाहट नहीं होती आपको निकलने की? होती है महाराज। ऐसे ही मैं कहता हूँ, वो तो मात्र एक चीज़ है वहाँ पर, 2 चीज़ है वहाँ पर। आपके शरीर में कितनी चीज़ें हैं? 9 दरवाजे से निकलने वाला मल है। आपकी आत्मा नहीं कहती इस पाखाने से बाहर निकालो, कभी नहीं कहती। छटपटाहट नहीं होती आपको। छटपटाहट होती तभी तो निकलने का भाव होता है कि भगवान इस शरीर से पृथक आत्मा है, उसका बान करो। ये शरीर तो मल को बहाने वाला है। शरीर को सजाना तो बहाना है, शरीर कभी सुंदर नहीं होता। कोयले को कितना भी घिस लो, रंग परिवर्तित नहीं होता। इस शरीर को कितना भी घिस लो, कभी उजाला नहीं होता। मात्र ज्ञान ज्ञान की बातें करने वालों, आचरण के बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। आत्मा की बात नहीं करो, आचरण भी करो, तब कल्याण होगा। शरीर की बुराई बताने से कुछ नहीं, शरीर से ऊपर उठने का प्रयास करो। ये शरीर कैसा है, किस रूप में है? एक तो इसका स्वभाव अशुचि है, जब भी होगा तो अशुचि ही निकालेगा। इस शरीर में कितनी भी अच्छी चीज़ दे देना तुम, जब निकलेगी तो बुरी चीज़ ही निकलेगी। यानी मल का कारखाना है, मल बहाता रहता है। लेकिन क्या करें, ऊपर ऊपर की चमड़ी दिखती ना आदमी को, तो उससे प्रभावित हो जाता है। मत फिसलो देखकर ऊपर की रंगाई को, मत फिसलो देखकर ऊपर की रंगाई को। अरे चांदी का बर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई को। ऊपर का जो है ना, बाजार में होती ना, बहुत पुरानी मिठाई होती ना, मेला में, तो वो सफ़ेद सफ़ेद सब पत्ता चढ़ा देते हैं उसमें, है ना, नीचे से निकाल के देते हैं। लोग समझते कितनी अच्छी मिठाई है, पर ऊपर क्या मात्र पत्ता चढ़ा हुआ है सफ़ेद सफ़ेद, अंदर तो वो पुरानी मिठाई है। ऐसे ही ये ऊपर से चमड़ी जो है ना, ये थोड़ी सी स्किन अच्छी लगती है, अंदर जो है ना, इसके अंदर क्या भरा है? जैसा सब व्यक्ति के अंदर भरा है, वही मल मूत्र, वही सब कुछ भरा हुआ है, कुछ भी नहीं। ऐसा विचार चिंतन करोगे तो भोगो भोग की सामग्रियाँ कम होंगी, भोगो भोग परिमाण व्रत लेने के भाव होंगे। इस शरीर को कितना हम सजा रहे हैं, कितना इसके लिए पाप कर रहे हैं। शरीर के लिए तो सारा पाप हो रहा है, आत्मा थोड़ी चाहती है पाप। या तो मन चाहता है या फिर शरीर के लिए होता है। शरीर भी नहीं चाहता, मन चाहता है और शरीर के लिए करता रहता है। अच्छा, सुबह से बताओ क्या किया आपने? सबसे पहले फ्रेश होके आए, फ्रेश होने के बाद मंजन किया, मंजन करने के बाद स्नान किया, फिर आईने के सामने 10 मिनट बर्बाद किया, फिर बालों को संभाला, फिर काजल को लगाया, फिर ये किया, फिर अच्छे कपड़े पहने। सुबह से किया क्या तुमने शरीर के अलावा? और वही जा कर के वही शरीर के लिए करना है। नाश्ता तैयार होगा, दूध चाय तैयार होगी, कुछ ना कुछ वही शरीर के लिए करना है। फिर वो हो गया, थोड़ा सा कपड़े वपड़े धोना हो गया बर्तन, फिर उस भोजन बनाना शुरू कर दिया। भोजन किसके लिए? शरीर के लिए। फिर बस सबको बना करके फिर शरीर के तो हम लस्त पड़ गए, फिर सो जाओ शरीर के लिए, फिर उठ जाओ, फिर लग जाओ उसी में। 24 घंटे उसकी सेवा में लगे हो, जो कि मल का कारखाना है। बोलो, आप कौन से कारखाने में नौकरी करते हो? मल के कारखाने में नौकरी करते हो। हाँ, बिल्कुल नियम है ये, आप मानो या ना मानो, ये तो हकीकत है। आप कौन से कारखाने की नौकरी करने लग जाते सुबह से? हाँ, लिख लो अपनी डायरी में, मैं सुबह उठ के ही शरीर रूपी मल के कारखाने की सुरक्षा में लग जाता हूँ। मेरे जैसा मूड आदमी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो सुबह उठ करके भगवान का ध्यान करते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। इस मल के पिटारे से ऊपर उठ करके भी आत्मा और परमात्मा का भान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। भगवान, मैंने इस शरीर के लिए कितना पाप किया है, ऐसा विचार उनके अंदर आता है। स्नान भी करो तो क्यों करूं? भगवान का अभिषेक करना इसलिए करूं, वरना शरीर तो कभी पवित्र होता नहीं। शरीर के स्नान से कभी कोई शरीर पवित्र नहीं हुआ।
फिर भी मुझे अभिषेक करना है, मुनि को दान देना है, मुझे पूजन करना है, मुझे आवश्यक पालन करना है, इसलिए मैं स्नान करना, ऐसे भाव से करता है। तो थोड़ा शरीर से ऊपर उठने का भाव है उसका, वरना शरीर में आसक्त था, है और रहेगा। सुन रहे आप लोग कि नहीं? बहुत कठिन है। जैसे एक कीचड़ में या नाली के गंदे पानी में एक जीव बिलबिलाता रहता है, उसी में ऐसे शरीर आश्रित आदमी भी रहता है। जब देखो तब मक्खी गंदे पदार्थ पर ही भिनभिनाती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी इस शरीर रूपी गंदे पदार्थ पर ही भिनभिनाती रहती है, उसी को चाहती रहती है। कहते ऐसी दशा है, तो कहते ऐसी दशा है। और इसके साथ साथ जितने भी संकट आते हैं वो शरीर आश्रित हैं। शरीर मिला तो संबंधी हो गए, संबंधी हो गए तो सारी समस्याएं अपनी हो गई। शरीर के कारण ही तो झंझट पैदा होते, और किसके कारण? शरीर के साथ नाम आ जाता, नाम के साथ दुकान आ जाती, मकान आ जाता, सब कुछ आ जाता है। जितनी झंझट है, जितनी विडंबना है, वो शरीर के साथ है। देह धरे को दंड है, शोक रोग हरि मोह। शरीर धारण किया है तो शोक भी होगा, रोग भी होगा, मोह भी होगा। ये नियम है, क्योंकि तुमने शरीर को धारण किया है। ये सारी समस्याएं एक साथ आएंगी आएंगी आएंगी। समझ आ रहा है ना? कई बार कुछ लोग जो होते हैं ना, खूब परफ्यूम वगैरह लगा के आते हैं, हम कहते देखो मल की ढेर पर इत्र डाल कर आया है। कुछ लोग यहाँ पर मालाएं पहन करके आ जाते हैं, ये साइड चलता है दक्षिण में, फूल मालाएं। तो हम सोचते देखो तो इन्होंने मल के पिटारे पर फूल मालाएं चढ़ा दी। और क्या है, अच्छे से विचार तो करो जरा, कैसी स्थिति होती है। हंस क्यों रहे हो? गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? हाँ, और है क्या शरीर में? खुद विचार कर लो थोड़ा सा। हाँ, घर जाकर चिंतन कर लेना और सोच लेना। हाँ, तो आपको लगेगा हे भगवान, ऐसा मल बहाने वाला शरीर है, फिर भी हम इसके पीछे पड़े हुए हैं। इतना पाप कर जाते हैं शरीर के लिए, अपने शरीर के लिए, दूसरे के शरीर के लिए भी पाप कर जाते हैं। अपने शरीर की तो सोचते हैं, दूसरे के शरीर की भी सोचती, ये शरीर मुझे मिल जाए, कितना सुंदर है ये, आदि आदि भाव इसके अंदर पैदा हो जाते हैं। ऐसा चिंतन करो, विचार करो, तब जाकर के तुम इससे ऊपर उठ सकते हो, वरना नहीं। आचार्य कहते काना पौड़ा पड़ा हाथ ज्यों चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय होवे। पौड़ा समझते हो आप लोग? खप्पू, गन्ना। काना पौड़ा पड़ा, कोई लाल सा हो जाता ना वो गन्ना, अंदर कीड़ा लग जाता था थोड़ा सा, तो उसमें रस नहीं रहता, और यदि चूसे तो कोई रस नहीं मिलता। ऐसे ही काने गन्ने, सड़े हुए गन्ने, कीड़े लगे हुए गन्ने के समान ही शरीर है। काना पौड़ा पड़ा हाथ ज्यों चूसे तो रोवे, चूसने से रोएगा, रस तो मिलेगा ही नहीं। ऐसी शरीर की दशा है। इसे भोगोगे तो ये तो सड़े गन्ने के समान है, इसमें कोई रस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाद में रोना पछताना ही लगेगा। इसलिए क्या करो, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि में से, उसी गन्ना को यदि आप खेत में बो दोगे तो नई फसल आ जाएगी। इसी प्रकार से यदि इस शरीर को भोग लिया तो रोगे, और यदि इसी को धर्म ध्यान की भूमि में बो दिया, संयम पालन कर लिया, तो अनंत फल प्राप्त होगा। ये उसका समझ आ रहा ना? अब आप लोग तो गन्ना की खेती करने वाले हो, क्यों मुन्ना? इसलिए मैंने गन्ने का उदाहरण आपको दे दिया। तो ऐसे गन्ने के समान है, चाहो तो अच्छी फसल ले लो, और चाहो तो फिर रोते बैठ जाओ, दो में से कुछ कर सकते हो। एज यू लाइक, कैन यू लिव। अब आगे कहते हैं कि शरीर और आत्मा दो विपरीत पदार्थ हैं। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर विनश्वर है, आत्मा विनश्वर है। इन विपरीत गुणधर्मों वालों की मैत्री कैसे हो सकती है? अर्थात कभी मित्रता हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक पवित्र, एक अपवित्र, एक अविनश्वर, एक विनश्वर है। इनकी मित्रता कैसे हो? क्योंकि जहां हम एक का अच्छा करने जाएंगे दूसरा गड़बड़ा जाएगा, दूसरे का अच्छा करने जाएंगे पहला गड़बड़ा जाएगा। ये नियम है, क्योंकि दोनों विपरीत वाले हैं। पुद्गल का उपकार करोगे चेतन का उपकार हो गया, चेतन का उपकार करोगे पुद्गल का उपकार हो जाएगा। बोलो ना भाई, फिर क्या करें? तो कहते सुनो, आगे बताते हैं, कभी इनकी मित्रता नहीं हुई है, न हो सकती, क्योंकि शरीर दुर्जन के स्वभाव वाला है। कैसे स्वभाव वाला है? एक तो असुचि स्वभाव है, दूसरा दुर्जन का स्वभाव है। दुर्जन कैसा होता है?
दुर्जन कैसा होता है? दुर्जन किसे कहते हैं? हे सज्जनों, दुर्जन किसे कहते हैं? जो किए गए उपकार को ना माने उसका नाम दुर्जन है। सुन रहे ना? दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। इस शरीर का स्वभाव दुर्जन के समान है। जो किए गए उपकार को नहीं मानता, मूर्ख इससे प्रेम रखता है। कैसे उपकार नहीं मानता? इसे आप रोज खिलाओ पिलाओ और एक दिन नहीं खिलाओ पिलाओ पर काम करता है? बोलो, रोज इसको अच्छे से इत्र वगैरह लगाओ, सब कुछ करो, एक दिन नहीं लगा पाओ तो सुगंध देता है, दुर्गंध। ये कभी उपकार मानते ही नहीं है, और जो उपकार नहीं मानता वो दुर्जन के समान है। और शरीर ने आज तक उपकार माना नहीं, इसे शरीर किसके समान है? दुर्जन के समान है। आप किसकी सेवा कर रहे हो? दुर्जन की। अभी आपने सिद्ध किया था कि मल के कारखाने में आप नौकरी कर रहे हो। अब दूसरा सिद्ध किया कि आप दुर्जन की संगति और सेवा कर रहे हो। और कुछ बोलूं? इतना पर्याप्त है। इतने में समझदार को इशारा काफी, इतना ही समझ गए तो बहुत बड़ी बात है। आचार्य के शब्दों में शरीर कौआ है जो कोसता रहता है, कभी आपका हित नहीं चाहता। कौआ काँव काँव करता रहता है, कागा काँव काँव करता रहता है। और आत्मा हंस है। हमने क्या किया? हंस को कौए की चाकरी में लगा दिया, नौकरी में लगा दिया। आत्मा किसकी सेवा कर रही है? शरीर की। तो हंस रूपी आत्मा काग रूपी किसके? शरीर रूपी कौए की सेवा में लगी। ये विवेक है क्या? अविवेक है? हाँ, सब अविवेकी हुए मूर्खानंदो। अब समझो इस चीज के लिए यहाँ पर कह रहे ऐसी स्थिति है। अब आगे बोलते हैं, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। यज्जीवस्य उपकाराय, जो जीव या आत्मा का उपकार करने वाले होते हैं, तत् वे देह सहकारकम भवति, शरीर का अपकार या बुरा करने वाले होते हैं। तथा यद, जो चीजें भाव देहस्य उपकारकम, शरीर का हित या उपकार करने वाली होती हैं, तज्जीवस्यापकारकम भवति, वे ही चीजें आत्मा का अहित करने वाली होती हैं। सुन लो, जिन जिन चीजों से, जिन जिन भावों से जीव का उपकार होता है, उन उन क्रियाओं से, उन उन वस्तुओं से, उन उन भावों से शरीर का अपकार होता है। और जिनसे शरीर का उपकार होता है उनसे आत्मा का अपकार होता है। कैसे? जैसे व्रत उपवास आदि करोगे तो शरीर का अपकार होगा, क्योंकि शरीर को कष्ट सहना पड़ेगा, दुर्बल होगा, निर्बल होगा। और अच्छे से खाओगे पियोगे तो शरीर का उपकार होगा, पर आत्मा का अपकार होगा, क्योंकि तुम भोगो भोग में लग गए। समझ में आ रहा आपको क्या कह रहे हैं? जिन जिन वस्तुओं से आत्मा का उपकार होगा उससे शरीर का अपकार होगा, और जिस जिससे शरीर का उपकार होगा तो आत्मा का अपकार होगा। आप किसका उपकार कर रहे हो? अरे वाह, आप लोग ऐसे बोल रहे हो जैसे बड़े बड़ा काम कर रहे हो। बोले शरीर का कर रहे हो, आत्मा का भी उपकार करो। जितना जितना शरीर के लिए दोगे उतना उतना आपका सुबह से लेकर आत्मा का अपकार। सुबह से उठते ही आप आत्मा का अपकार करने लगते हो। धन्य वो जीव जो मुनि व्रत पालन करके सुबह से शरीर की ओर ध्यान न दे करके आत्मा और परमात्मा का ध्यान करते हैं। वो आत्मा का उपकार करते, शरीर का तो अपकार होने दो। क्योंकि जैसे व्रत नियम आदि का पालन करते हैं, शरीर से मोमत हटाते हैं, वैसे संबर और निजरा होने लगती है, जिससे आत्मा का कल्याण होना, उपकार होना है। और जैसे ही भोगो भोग में लगते हो, शरीर की सेवा में लगते हो, वैसे कर्म का बंध होने लगता है, जो कि आत्मा का अपकार करने वाला है।
अब सोचो क्या कर रहे हो। बोलो ना भाई, आप अभी तक शरीर की सेवा में लगे हो। हमारा शरीर कहीं से गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मेंटेन करके रखा है आपने, अपनी पर्सनालिटी बिल्कुल मेंटेन करके रखी है। हाँ, चेहरा, वजन, है ना, ग्लो सब बिल्कुल एक अप टू डेट, नाखून, बाल बिल्कुल एक से बना के रखा है। पर ये पर्सनालिटी है कितने दिन की, है किस काम की, जरा सोचो तो। आपने कहीं आपकी अंदर की पर्सनालिटी के बारे में सोचा? आपकी बाहर की पर्सनालिटी कितनी है? नाखून, बाल, हड्डी, पीठ, मवाद, मलमूत्र, खाल, इसी का नाम तो आपकी पर्सनालिटी है जो आप सजा रहे हैं सुबह से शाम। और क्या है ये? और अंदर की पर्सनालिटी क्या है? संयम, व्रत, नियम, सदाचार, शुद्ध आचरण, भगवान की भक्ति, प्रेम, वात्सल्य, ये जो है ना, इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। बोलो, लोग आपको आपके चमड़ी के रंग से जानेंगे या आपको जीने के ढंग से जानेंगे? कोई नहीं पहचानेगा चमड़ी के रंग से। हाँ, 50 के बाद बोल सा ढल जासी, 50 के बाद गाल पचक जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। हाँ, जब तक फूली फूली गाल है ना तब तक पूछता है, फिर कोई पूछने वाला नहीं है, इसके कोई ग्राहक नहीं मिलेंगे आपके लिए। समझ आ रहा ना? लेकिन पर्सनालिटी यदि आपकी है इस भव में भी और परभव में भी, उसके बारे में सोचता नहीं आदमी। पर्सनालिटी बनाना नहीं चाहता, अंदर के विचारों के बारे में सोचता नहीं, अंदर के सदाचार के बारे में सोचता नहीं। 24 घंटे जब भी फिक्र तो शरीर के बारे में। बाजार से लाना, शरीर के लिए लाना, मेला से लाना, शरीर के लाना, ये करना, शरीर सब 24 घंटे उसकी सोचता है। आत्मा के बारे में आचार्य कहते हैं, सोचो प्रत्येक द्रव्य के अस्तित्व का ज्ञान करना चाहते हो, 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है पहला निज स्वरूप, दूसरा होता है अन्य द्रव्यों के सहारे। ऐसा ज्ञात होता है। जैसे आत्मा को जानना चाहो तो पहले शरीर का रूप शरीर दिखता है। पहले कोई जीव है ना तो पहले क्या दिखेगा? उसका शरीर, उसके माध्यम से उसका भान होता है। शुद्ध द्रव्य उपकार ही करते हैं, पर अशुद्ध द्रव्य उपकार भी करते हैं और अपकार भी करते हैं। शरीर का उपकार भी है और अपकार भी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। शरीर शक्ति है, चाहो तो इससे धर्म ध्यान कर लो और चाहे तो पाप का बंध कर लो, आत्रोध ध्यान कर लो। शरीर आपको मिला हुआ है, आत्रोध ध्यान भी किया जा सकता है, नर से नारायण भी बना जा सकता है और नर से नार की भी बना जा सकता है। ये शरीर तो मात्र माध्यम है। कहा भी गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर धर्म साधन का माध्यम है, और विपरीत कहा जाए तो पाप का भी माध्यम है। जितने भी पाप होते हैं वो सब किसको देख करके होते हैं? शरीर को देख करके होते हैं। आचार्य कहते हैं, सम्यक कौमुदी ग्रंथ में पढ़ा था एक बार, एक कुत्ता है, उसके शरीर में कीड़े पड़े हैं, इतना घिनौना लग रहा है, लेकिन कुत्ती के पीछे पड़ा है। किसके पीछे पड़ा है? मतलब स्वयं की दशा ऐसी कि मौत के मुख में, पर विषय वासनाएं नहीं छूट रही, दूसरे के शरीर के प्रति आसक्ति नहीं छूट रही। समझ आ रहा? ये तो मत कुत्ते को उदाहरण दिया था, आदमी का तो देना मुश्किल हो गया है। मौत के मुख में भी जा रहा है फिर भी पाप छोड़ नहीं पा रहा है, उसकी ऐसी दशा है। समझ आ रहा? हाँ, ऐसा टीला है, उड़ा है, वीड़ा है, लेकिन पाप बिल्कुल नहीं छूटता उससे। समझ रहे, सब पाप का फल भोग रहा हूँ, फिर भी पाप नहीं छूटता, क्योंकि अंदर से भाव भाषण नहीं होता, श्रद्धा नहीं होता। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि उपकार भी करते और अनुपकार भी करते, अर्थात अपकार भी करते हैं। इसलिए समझो, क्योंकि शरीर से हमें उपयोग करना है। आपने कभी तुम्बी देखी? तुम्बड़ नहीं देखी? लौकी होती ना, लौकी है ना, लौकी क्या बोलते हैं आप लोग? दूधी पोपड़ा। हाँ, दूधी पोपड़ा। अब वो ऊपर से ऐसा होता है और नीचे से ऐसा हो जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? किसकुम्बकाई। हाँ, तो वो जो होती है वो क्या होता है, वो कुछ कड़वी होती है, वो
क्या होती हैं, कुछ मीठी भी होती है और कुछ कड़वी भी होती हैं। इसको खा लो तो बहुत शरीर में ऐसा नुकसान हो जाता है कि मरणासन्न हो जाओ, ऐसी दशा, जहर होता है उसके अंदर, है ना। तो आचार्य कहते हैं कि शरीर भी कड़वी तुम्बी के समान, यदि खा लिया तो मर जाओगे, और यदि उसी को सुखा लिया, सुखा लो तो नदी को पार कर जाओगे। सूखने के बाद तो तैरने लगती है, उसके सहारे नदी पार कर जाओगे। ऐसे शरीर को भोगोगे तो दुर्गति में जाओगे, और यदि इसको संयम व्रत नियम से यदि इसे सुखाओगे तो संसार की नदी को पार कर जाओगे। आज संस्कृत लिखा है, क्या लिखा, हम भीतर गए, हम भीतर गए, हम भी तर गए, तुम भी सम, उस तुमड़ी सम, तुमड़ी के समान, तुम भी तर जाओ और तुम भी तर जाओ। हम अंदर गए शरीर से पृथक होकर के, शरीर से ममत्व न रखते हुए अंदर आत्मा में लीन हुए तो हम तर गए, हमारा कल्याण हो गया। आप भी भीतर जाओ, आप भी संसार से तर जाओ। यही तरीका है, बाहर बाहर शरीर में घूमते रहोगे तो दुख उठाते रहोगे। तरने का उपाय यदि कोई आचार्य कहते हैं तो उसका यही है। अब देखो ये 19 नंबर का श्लोक है, कितने नंबर का, 19 नंबर का क्यों है, क्योंकि वो कह रहा है 1 और 9, एक आत्मा ही, 9 माने अखंड का अंक है, एक आत्मा अखंड है, शरीर से खंड खंड हो रही है, शरीर से दूर हट जाओ, आत्मा अभी भी अखंड है। क्योंकि 9 का अंक कौन सा है, अखंड है, और ये क्या है, एक आत्मा, एक आत्मा अखंड है। उसके बारे में विचार करो, इस शरीर के बारे में जब भी जाओगे, खंड 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 तिल तिल करें देख देह के खंड, असड़ भरावे दुष्ट प्रचंड। नरकों में जाकर के इस शरीर के कारण ही तो क्या होता है, इस देह के खंड खंड कर, तिली के दाने के बराबर, तिल के दाने के बराबर, क्यों, क्योंकि पाप किया इस शरीर से। इसलिए शरीर बेकार नहीं है, शरीर से चाहो तो कल्याण कर सकते हो, शरीर से चाहो तो पाप का बंद कर सकते हो। शरीर तो मात्र एक साधन है, समझ आ रहा, चाहो तो कल्याण कर लो और चाहो तो अकल्याण कर लो। शरीर को भोगने जाओगे अकल्याण हो जाएगा, शरीर को सुखाओगे कल्याण हो जाएगा। बीच में मन है, मन जहाँ ले जाए, सुखाने में भी ले जा सकता है और मन उसके लिए पोषने भी ले जा सकता है। इसलिए मन का कंट्रोल करके सोचो। अब यहाँ पर कहते शरीर के संबंध में कहा कि शरीर जो है वह धर्म का साधन है, अर्थात शरीर धर्म की साधना का प्रथम उपाय है। अतः शरीर में रोग आदि होने पर उसके दूर करने का उपाय अवश्य करना चाहिए। उसे दूर करने का उपाय जप ध्यान जैसा है कि वैसा हमें करना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं, जैसे बने वैसे हमें करना चाहिए, क्योंकि इससे धर्म ध्यान भी हो सकता है, कल्याण भी हो सकता है। इसे शरीर की सुरक्षा भी करना चाहिए। सामने वाला कह रहा है एकदम आप शरीर को नकारात्मक सोच में ले जाओगे तो शरीर का सदुपयोग कैसे कर पाओगे। इसलिए हमें शरीर की सुरक्षा भी करना है, क्योंकि इससे धर्म ध्यान होता है। यदि धर्म ध्यान कर रहे हो तो शरीर की सुरक्षा करो, यदि आत्म कल्याण में लगना है तो शरीर की सुरक्षा करो। और शरीर की सुरक्षा ऐसा थोड़ी होता है कि पाप करके की जाती है। शरीर की सुरक्षा ऐसे भी की जाती है, बिना पाप किए भी की जा सकती है। समझ रहे, इस शरीर से पापों का त्याग करके और अच्छी सुरक्षा होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा लगता है। हमने आप लोगों को एक संस्मरण सुनाया, नहीं सुनाया? पहले सुनाया हो तो ताज़ा कर लेना, और नहीं सुनाया तो पहली बार सुन लेना। आचार्य भगवान के साथ विहार करते हुए जा रहे थे तो गर्मी का समय था। गर्मी में थोड़ा शरीर खुल जाता है, पसीना वगैरह आता है ना, तो मैल वगैरह निकल जाता है और चेहरा चमकदार हो जाता है। राक्षसी का तो वैसे चेहरा चमकदार था ही, सूरज से चमकते हैं, देखो मेरे गुरुवर सूरज से चमकते हैं, ऐसा उनका चेहरा। विहार हुआ, बहुत दूर तक वृक्ष नहीं मिला, गर्मी थी, चले जा रहे चलते 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 एक चौराहा मिला, बैठ, जैसे आपके यहाँ सोमवार बैठे ना, ऐसे वहाँ पर एक बैठे। तो वहाँ पर कुछ होटल्स थी,
वहाँ पर कुछ लोग भी थे। तो वहाँ प्रतीक्षालय था, जहाँ पर यात्री प्रतीक्षा कर रहे थे, वो खाली था। तो आचार्य से यहाँ बैठ जाइए, आगे वृक्ष नहीं दिख रहे, पीछे ही वृक्ष नहीं थे, तो आचार्य से वहाँ बैठ गए, छाया में बैठ गए। तो हम लोग धीरे से आचार्य की भैया करने लगे बैठ करके। इतने में होटलों से आवाज़ आ रही थी, अरे ये जैन के महाराज हैं, जैन के महाराज हैं। तो कोई जानता होगा, कोई नवीन को जानता होगा, ये नवीन सेठ के महाराज हैं। तो एक बोलता है, कैसे चमकते हैं देखो तो, कितने सुंदर लगते हैं। तो दूसरा बोलते, हाँ इन्हें विदेश से फेयर एंड लवली आती होगी। तो ऐसा सुन करके आचार्य को भी हंसी आ गई, हम लोग को भी हंसी आ गई। तो आचार्य बोलते हैं, ये विदेश की नहीं, ये विदेह की फेयर एंड लवली है। विदेह माने आत्मा से पृथक, शरीर से पृथक जो आत्मा है ना, ऐसी आत्मा की फेयर एंड लवली है। पर आचार्य कहते हैं, ये लोग त्याग तपस्या का तेज क्या समझें। त्याग तपस्या में शरीर में भी निखार आता है और आत्मा में भी निखार आता है। ये तपस्या का प्रभाव है, ये हर किसी को समझ में नहीं आ सकता। समझ आ रहा? तपस्या करने से शरीर भी चमकदार बनता है और आत्मा भी समझदार बनता है, आत्मा में चमक आती है। समझ रहे? इसलिए मात्र बाहरी श्रृंगार से शरीर की शोभा नहीं है, शरीर की शोभा तो अंदर की तपस्या से है। तपस्या से जो निखार आता है वाणी में, चेहरे में, जीवन में, वो दुनिया की कोई भी पदार्थ लगा लेना, यूज कर लेना, उससे आपके जीवन में उतना निखार आने वाला नहीं है। समझ आ रहा है आपको? हाँ। तो अब आगे कहते हैं, देखिएगा, अब आप कह रहे हैं शरीर से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो शरीर से ध्यान आदि किया जा सकता है। तो ध्यान से क्या चाहते हो आप पूछ रहे हैं। आप ध्यान तो करना चाहते शरीर से, पर शरीर से ध्यान से दो चीजें मिलती हैं। सुनो क्या मिलता है। इतश्चिंतामणिर्द्रव्य यतः पिन्याक खंडकम ध्यानेन चेदुवे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। इतो दिव्यश्चिंतामणि इतश्च पिंड्याखंडकम चेत ध्यानेन ओहे लभ्ये विवेकिनः क्वा का आद्रियंताम। विवेकी लोग किसका आदर करेंगे? कह रहे हैं इतो, इसी ध्यान से दिव्य चिंतामणि मिल सकती है। एक रत्न होता है दिव्य चिंतामणि, जो चाहो उससे प्राप्त कर लो। इसी से खली के टुकड़े ही मिल सकते। खली समझते हैं आप लोग? नहीं समझते। जैसे आपने मूंगफली दी तेल बनाने के लिए, तेल बनाया, तेल बनाने के बाद जो उसका मटेरियल बचा है ना, क्या बोलते, इदी, जो गायों के लिए खिला देते भूसा में मिला करके, वो खली कहलाती, ठीक है ना। तो अब खली के टुकड़े भी मिल सकते हैं, जबकि ध्यान के द्वारा दोनों मिल सकते हैं। तब विवेकी लोग किस ओर आदर बुद्धि करेंगे? क्या अर्थ हुआ? इसी ध्यान से दिव्य चिंतामणि रत्न मिल सकता है, इसी से खली के टुकड़े भी मिल सकते हैं, जबकि ध्यान के द्वारा दोनों मिल सकते हैं। तब विवेकी लोग किस ओर आदर बुद्धि करेंगे? खली के टुकड़े चाहिए हैं। खली को क्या बोला तुमने? इंडी। हाँ, इंडी चाहिए या दिव्य चिंतामणि रत्न चाहिए? बोलो क्या चाहिए? हाँ, इंडी। खली तो आपके पास है ही, खली का क्या करोगे? खल लोग खली चाहते हैं। खल समझते हो? मूर्ख लोग, दुर्जन लोग। खली किसके काम आती है? पशुओं के खाने के काम आती है। तो आप ध्यान के माध्यम से दोनों चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। संसार की वस्तुएं भी प्राप्त कर लो, लौकिक ख्याति लाभ भी प्राप्त कर लो, और अंतरंग की वस्तु चिंतामणि रत्न यानी पुण्यानुबंधी पुण्य को भी प्राप्त कर सकते हो। किसी एक वस्तु में कुछ समय तक मन को एकाग्र करना, स्थिर करना, उसका नाम ध्यान होता है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, इसी का नाम ध्यान है। एकाग्र चिंता यानी आपका मन स्थिर हो जाए किसी एक वस्तु पर,
उसका नाम क्या है? ध्यान है। तो कहते हैं इसी का नाम ध्यान है। इसके मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक शुभ ध्यान होता है, दूसरा अशुभ ध्यान होता है, जो हम आपको अच्छी तरह से द्रव्य संग्रह में समझा करके बता करके आए हैं, या अपन समझ करके आए हैं। उद्देश्य की पवित्रता शुभ ध्यान में कारणभूत है, एवं हिंसा आदि उद्देश्य से किया गया ध्यान अशुभ माना जाता है। शुभ ध्यान से कर्म की निजरा और पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, किंतु अशुभ ध्यान से केवल पापानुबंधी पुण्य का बंध होता है। तो यहाँ पर जो पुण्यानुबंधी पुण्य है उसे दिव्य चिंतामणि रत्न के समान कहा गया है। अर्थात पुण्य का उदय तो था ही, आपने ध्यान किया और पुण्य की वृद्धि हुई, वही चिंतामणि रत्न है। लेकिन पुण्य के उदय में ध्यान किया पर पाप का बंध कर लिया, जैसे रावण स्फटिक मणि की माला लेकर के शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठ गया और क्या विचार करके, मैं रामचंद्र जी को मारूंगा और बहुरूपी विद्या सिद्ध करूंगा। उद्देश्य क्या है? दूसरे को मारना, हिंसा के भाव। ये कौन सा ध्यान रहा? अशुभ। और क्या उद्देश्य? बहुरूपी विद्या सिद्ध करूंगा, बहुरूप बना लूंगा। तो किसको मारेंगे? राम लक्ष्मण। हम एक के बाद एक सिर तैयार करते जाएंगे, एक से एक रूप बनाते चले जाएंगे, तो वो चकित हो जाएंगे। और 24 दिन के उपवास का उसने नियम लिया। कितने दिन का? 24 दिन के उपवास के साथ नियम लेकर के बहुरूपी विद्या सिद्ध करने के लिए और सीता को अपने अधिकार में लेने के लिए ऐसे अशुभ भाव से किया। आचार्य महाराज कहते हैं कि यही ध्यान वह दिगंबर मुद्रा के साथ करता और आत्म कल्याण के लिए करता तो उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। लेकिन अशुभ ध्यान किया, वो विद्या उसे कहाँ ले गई? कहाँ ले गई? स्वर्ग नहीं, नरक ले गई। तो ऐसा ध्यान किस काम का? तेरे आप ध्यान तो कर सकते हो, पर खली के लिए करना कि किसी सीता को पाने के लिए करना, किसी की धन दौलत पाने के लिए करना, संसार की चीज़ें हटाने के लिए करना, कि आत्म कल्याण के लिए करना? यदि ध्यान भी किया तो भी दुर्गति में गए, यदि दुर्ध्यान हो गया तो। इसलिए कहा जा रहा, शरीर तो है, मानता हूँ धर्म करो, लेकिन अधिकांश लोग धर्म करते हैं तो स्वर्ग पाने के लिए, सुख पाने के लिए, शादी हो जाने के लिए, पैसा आ जाने के लिए, निरोगी काया के लिए, इसी के लिए धर्म करते हैं। कोई भी कर्म निजरा का उद्देश्य रख करके तपस्या नहीं करना चाहता। महाराज शांति विधान कर रहे, क्यों? वो जो कार्य होने वाला है वो अच्छा हो जाए। कौन सा कार्य? घर गृहस्थी का। इसको उद्देश्य लेकर के कार्य करते हैं, या तो सदगति प्राप्ति हो जाए, या धन वृद्धि हो जाए, या नए मकान में जा रहे हैं तो अच्छा कार्य हो जाए। तो घर की पूजा, ग्रह की पूजा, ये सारी चीज़ें, नवग्रह वग्रह, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं आप लोगों की, भरोसा नहीं है। तो ये कहना था कि ये सब दुर्ध्यान है, संसार में भटकाने वाले। ऐसा ध्यान करो जिससे आपका आत्म कल्याण हो जाए, ऐसा ध्यान। अब ध्यान कैसे करना, क्या करना, अब पूरा का पूरा प्रकरण इसी पर चलेगा। कैसा ध्यान करना, क्या करना, अभी तक अच्छे से आपके लिए प्रवचन समझाया। अब आपकी थोड़ी ऊंचे लेवल की बात है, किसकी है? पर मैं समझाऊंगा अच्छे, ताकि आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाए। क्योंकि अभी आत्मा के 5 गुण बताए जाएंगे। आत्मा कैसी होती है, शरीर कैसा होता है, इसका करने से क्या होगा, उसका क्या होगा। आज का कैसा लगा? बैराग आया थोड़ा बहुत कि नहीं? और आचार्य कहते प्रवचन वही जिसमें बैराग आ जाए, संवेग आ जाए। मतलब प्रवचन किस काम का? सुना और निकल गए। थोड़ा कम से कम ऐसा तो लगे हम कितना पाप कर रहे शरीर के लिए, कितने हमने साबुन तेल लगा लगा करके और क्या किया। दिपे चाम चारण मणि हार पिंजरा दे और तेल पाउडर पोत के दुनिया बस कर ली। इसी में लगे रहे तो स्वाध्याय का क्या मतलब? हाँ, मालूम है कि ये शरीर किस काम का नहीं, लेकिन ब्यूटी पार्लर जा करके सज धज करके, है ना, और ऐसा लोगों को दिखाया मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत सुंदर हूँ। ठग गया बेचारा, है ना। और ठग करके बाद में कहता, अरे भैया कहाँ तो आटे की फैक्ट्री वालों से लेके आया था और कोयले की फैक्ट्री वाले निकले। बड़े परेशान हो जाते। तो इससे बैराग हो शरीर से,
ये पढ़ने का अर्थ ही नहीं है कि हम शरीर की बुराई कर रहे हैं, ये अर्थ नहीं है कि शरीर हमारा निरर्थक है। ये क्यों बताया गया? जब तक ऐसा चिंतन नहीं करोगे तब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे। जब तक ऐसा चिंतन नहीं करोगे जब तक तुम इससे आसक्ति नहीं हटा पाओगे। जब तक ऐसा चिंतन नहीं करोगे तब तक व्रत उपवास आदि के भाव नहीं आएंगे। जो अनर्गल हिंसा करते हैं सौंदर्य प्रशासन से, वो जब तक छूटेंगे नहीं आपके, जब तक शरीर के प्रति ऐसी चिंतन नहीं करोगे। शरीर में है क्या, इसलिए आचार्यों ने इसको विचार करने के लिए कहा है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम इस शरीर से वैराग्य प्राप्त करके आत्मा का कल्याण कर सकें। नमो शिवाय।